अब हम आते हैं उपाय के बारे में। एक पेपर और पेन भी ले लेना और समझना ठीक से इसको, और ध्यान से सुनना। अपनी खोपड़ी मत लगाना, अपनी बुद्धि मत लगाना, जैसे कहें वैसे करना, वरना मत करना। ये क्या करेगा ये उपाय? ये आपके जीवन में, आपको पता नहीं है किसी ने कोई टोना टोटका, जादू मंत्र, ये वो बहुत सी चीज़ें हम मानते हैं। इनमें कुछ होती भी हैं, कुछ नहीं भी होती हैं। कुछ चीज़ों के बारे में हमारे अंधविश्वास होते हैं, कुछ चीज़ें टेक्निकल ढंग से कुछ काम भी करती हैं। जाने अनजाने अगर कुछ सच है तो भी, असच है, असत्य है तो भी, वो आपके जीवन से तिरोहित हो जाए, आपके जीवन से हट जाए, आपके जीवन से समाप्त हो जाए। कोई बाधा, कोई व्यवधान, कोई ऐसी बात जो आपको विघटन कर रही है, जो आपको पीछे धकेल रही है, कोई ऐसा उपाय जिसने आपके जीवन को रोके रखा है, या तो आपके द्वारा किया गया कोई कृत्य, आपके पूर्वजों द्वारा किया गया कोई कृत्य, आपके बहुत सारे जन्म जन्मांतर में की गई कोई ऐसी कार्य पद्धति या कोई ऐसा अशुभ कार्य जो आपकी प्रगति में बाधा बन रहा हो, उसका उन्मूलन, उसका निदान, उसका समाधान, उसका शमन, उसका समापन आप इस उत्सव पर इस समय कर सकते हैं। कब करेंगे? दहन के समय 6:37 से 8:57 से पूर्व करेंगे। करना क्या है आपने? एक 1.25 मीटर का काले रंग का कपड़ा ले लीजिए। 1.25 मीटर आकार का काले रंग का एक कपड़ा ले लीजिए, प्लेन काला, उस पर कोई डिजाइन नहीं होना चाहिए, ब्लैक कपड़ा। आपके पास 1.5 मीटर है तो इस्तेमाल मत करिए, 1 मीटर है तो इस्तेमाल मत करिए, 2 मीटर है तो इस्तेमाल मत करिए। 1.25 मीटर मतलब 1.25 मीटर कपड़ा ले लिया आपने। इसके बाद आप अरेंज करेंगे श्रीफल। नारियल हमारे पास 5 प्रकार के, वैसे तो 7 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के मुख्य होते हैं, जिनमें 3 प्रकार के हम प्राय अपने जीवन में रोजाना इस्तेमाल में लाते हैं। वो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं जो दिखा कर बताता हूँ, वैसे समझ नहीं पाएंगे आप। देखिए, एक तो गोला होता है, इसको भी हम प्राय नारियल ही मान लेते हैं, ये लेकिन गोला होता है। ये इस्तेमाल होता है जब हलवे में डालते हैं, इसको कस करके, ये मिठाइयों में इस्तेमाल करते हैं, या इसका तेल निकालते हैं, या बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। ये गोला कहलाता है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा होता है नारियल, जटा वाला नारियल, जिसको हम नवरात्र में प्रयोग करेंगे और इसकी विधि विधान के बारे में बताएंगे कैसे करते हैं। दुर्गा देवी की स्तुतियों में, देवी के जितने स्वरूप हैं उनकी स्तुतियों में इस नारियल का प्रयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये 2 तरह के नारियल, अब आप मतलब गोला और नारियल, इसका इस्तेमाल नहीं करना है, समझ गए? अब किसका इस्तेमाल करना है? श्रीफल का। श्रीफल, ये श्रीफल होता है, इसको ठीक से देख लें आप, ये कहलाता है श्रीफल। इसको बजने वाला, इसमें से ना आवाज आती है, इसमें अंदर भी एक छोटा सा नारियल होता है, तो उसको बजने वाला नारियल भी बोलते हैं। जब ऐसे ऐसे करेंगे तो बजता है ये। तो ये, इसको आप ठीक से देख लें, मेरे ख्याल से आप इसको, इसके शेप देख, चिकना होता है ऊपर से, और ये भी नारियल का के ही फैमिली का है, और इसको हम श्रीफल बोलते हैं। इसको लेना है, इसको टिक लगाइए, ये लेना है आपने। 1.25 मीटर कपड़ा एक चीज, दूसरी चीज श्रीफल, इसको इधर रखता हूं। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आप 5 पान के पत्ते, 5 पान के पत्ते डंडी वाले, डंडी खंडित नहीं होनी चाहिए उनकी, डंडी वाले 5 पान के पत्ते ले लें, कोई भी चलेगा, जैसे भी पान आपके यहाँ मिलता हो वैसा ले लें, किसी और चीज का पत्ता ना लें। इसके बाद आप लें 5 लौंग, लौंग फूल वाली लौंग, जिनके ऊपर फूल लगा होता, टूटी हुई लौंग ना हो, खंडित लौंग ना हो। 5 इलायची ले लें, 5 हल्दी की साबुत गांठें ले लें, खंडित ना हो, टूटी भी ना हो, साबुत होनी चाहिए। 5 गांठें ले लें। 5 सुपारियां ले लें, सुपारी जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं, 5 सुपारी ले लें। और आप इसके साथ 5 मिठाई ले लें, 5 प्रकार की मिठाई ले लें, अलग अलग रंग की हो तो ठीक है। और मिठाई नहीं ले पाए हैं तो बताशे ले लें। बड़े बताशा मिल जाए तो बहुत अच्छा, पहले बनते थे, बूरा खांड से बनने वाले बताशे होते थे, उनको अगर आप कर सकेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे आपके लिए। वरना 5 प्रकार की मिठाइयाँ ले लें। ये सारी चीज़ें आपने ली। अब ये चीज़ें हो गई आपके पास 6। 7वीं चीज़, एक चीज़ और आपने लेनी है, वो लेना है आपने गूगल या एम्बर। तो गूगल ले लें, एम्बर ले लें, इनमें से कोई भी एक चीज़ ले लें। छोटा सा पीस लेना है, बहुत जरा सा 2 ग्राम का, 3 ग्राम का गूगल या एम्बर, इसको ले लेना है। इसकी इस कपड़े में ही के बीच में सारे सामान को रख लें। इसमें कोई हवन सामग्री नहीं डालनी है, इसमें कोई सिंदूर नहीं डालना है, इसमें कोई सिक्का नहीं डाल, कुछ भी चीज़ नहीं डालनी है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं सिर्फ यही डालनी है, इनको नोट कर लीजिए। इस पोटली को, ये एक व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ, पर पर्सन है, ये एक आदमी के लिए है। अगर आपके घर में 3 लोग हैं, तीनों को करना है तो 3 पोटलियाँ बनानी पड़ेंगी, सारा सामान 3 गुना हो जाएगा। 5 आदमी है तो 5 गुनी हो जाएगी, 1 आदमी है तो 1 गुना रहेगा। एक व्यक्ति का उपाय मैंने बताया। इसकी पोटली बना लें, पोटली बांध लें। जो अगर स्त्रियां बनाती हैं तो इन दिनों में ख्याल रखें कि वो उनके विशेष दिन ना हो, वो शुद्ध और ठीक से हों,
तो ही करें, वरना पुरुष कर लें। कर कोई भी सकता है, किसी बच्चे से भी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इस विधि को कर लें। जब पोटली बनाई, इसकी गांठें लगा लें। कोशिश करें 7 गांठ लग जाएं। ऐसे गांठ बनाना शुरू करें कि उसके 7 गांठ लग जाएं। इस पे कोई ऊपर से कलावा नहीं बांधना है, इसके ऊपर कोई धागा नहीं बांधना है, सिर्फ ये 7 चीजें रखनी है। इसको 3 बार अपने घर की चौखट पर बैठ करके, चौखट पर ना आप बाहर हो ना आप अंदर हो, कुछ इस तरह से बैठे कि बीच में बैठे हैं आप, या तो दोनों पैर जैसे हम मोटरसाइकिल पर बैठते हैं ना, ऐसे बैठ जाएं। एक व्यक्ति बैठेगा, वो खुद इस क्रिया को नहीं कर सकेगा, दूसरा व्यक्ति घर का इस क्रिया को करे। उसके सिर के ऊपर से 3 बारी एंटी क्लॉकवाइज, यानी उल्टी घड़ी की दिशा में, सीधी घड़ी तो ऐसे चलती है, इसको उल्टा घुमाना है, सिर के ऊपर से उल्टा घुमाना है इसको। जब आप इसको 3 बारी उल्टा घुमा लेंगे, फिर उस व्यक्ति को दे देंगे जिसके सिर पे से घुमाया है, उसके हाथ में लेकर के वो इस पोटली को लेकर के तुरंत जो है वहां जाएगा जहां पर अग्निदाह हो रहा है, जहां पर होलिका दहन किया जा रहा है, वहां जाना है इसको लेकर के, और जाकर के उसमें प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करके 3 बार इसको उसमें छोड़ देना है। वो है समय से परे, हारे शीशों का दुख हरे, जो दे प्रेरणा शब्दों से पुष्प झड़े, जो हो जाए उनका संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे।